बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा वीरेंद्र न्यायप्रिय थे और उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी अनन्या। राजकुमारी जितनी सुंदर थी उतनी ही दयालु भी। वह अक्सर महल छोड़कर गांव में जाती, गरीबों की मदद करती और बच्चों के साथ खेलती। एक दिन अचानक वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। महल में चिंता फैल गई। देश विदेश के वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई उसकी बीमारी समझ नहीं पाया। राजा की आंखों की नींद उड़ गई। एक रात राजदरबार में एक वृद्ध साधु आया। साधु बोला, महाराज, राजकुमारी की बीमारी साधारण नहीं है। इसका इलाज इस धरती पर किसी वैद्य या औषधि के पास नहीं। यदि उन्हें बचाना है तो केवल एक ही उपाय बचा है। महात्मन, मेरी बेटी ही मेरी दुनिया है। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, चाहे मुझे अपना पूरा राज्य ही क्यों न दांव पर लगाना पड़े। मैं पीछे नहीं हटूंगा। कृपया बताइए, मुझे क्या करना होगा? चंद्रवन जंगल के मध्य एक दुर्लभ स्वर्ण कमल खिलता है। उसकी केवल एक पंखुड़ी भी राजकुमारी के प्राण बचाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन उसे पाना इतना सरल नहीं जितना सुनने में लगता है। महाराज, यह असंभव है। चंद्रवन में कालकेतु दानव का आतंक है। जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। किसी को उस जंगल में भेजना मौत के मुंह में धकेलने जैसा होगा। तुम्हारी बात सही है, लेकिन याद रखो, कालकेतु की अनुमति के बिना कोई भी स्वर्ण कमल को छू तक नहीं सकता। बल से नहीं, बुद्धि और सच्चे हृदय से ही यह कार्य पूरा होगा। अगले दिन पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई। सुनो सुनो सुनो, महाराज की ओर से घोषणा की जाती है कि जो भी चंद्रवन से स्वर्ण कमल लाकर राजकुमारी अनन्या के प्राण बचाएगा, उसे अपार धन, सम्मान और महाराज का विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। कई योद्धा निकले, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। राज्य के एक छोटे से गांव में किसान गोपाल रहता था। उसका बेटा अर्जुन 18 साल का था। वह बहादुर, दयालु और बुद्धिमान था। जब उसने यह घोषणा सुनी तो सोच में पड़ गया। भोजन करते समय उसने कहा, पिताजी, मैंने अपना निर्णय ले लिया है। मैं चंद्रवन जाऊंगा और राजकुमारी के लिए स्वर्ण कमल लेकर आऊंगा। अर्जुन, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? जिन योद्धाओं ने जीवन भर तलवार चलाई, वे भी वापस नहीं आए। तुम एक किसान के बेटे हो। यह पागलपन है। हो सकता है मैं कोई महान योद्धा न हूँ, लेकिन अगर मेरा साहस किसी की जान बचा सकता है तो मुझे कोशिश जरूर करना चाहिए। बेटा, हमें धन या पुरस्कार नहीं चाहिए, हमें केवल तुम चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कैसे जी पाएंगे? माँ, मैं इनाम या प्रसिद्धि के लिए नहीं जा रहा। मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि किसी की जिंदगी बचाने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। अगर मैं डर कर बैठ गया तो सारी उम्र अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। अर्जुन, साहस अच्छी बात है, लेकिन याद रखो, बहादुरी और मूर्खता के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। उसे पार करने वाला अक्सर वापस नहीं आता। पिताजी, सही और गलत का फैसला हमेशा कोशिश करने के बाद ही होता है। अगर कोई भी डर के कारण आगे ना बढ़े तो दुनिया में कोई चमत्कार कभी नहीं होगा। जब तुम इतने विश्वास से बात करते हो तो मेरा दिल तुम्हें रोक भी नहीं पाता। लेकिन एक माँ का डर भी समझने की कोशिश करो। तो बताइए पिताजी, यह मेरे लिए गर्व की बात है या फिर आपकी शिकायत? आज तुम्हें देखकर मुझे अपने पिता की याद आ रही है। वही जिद, वही निडरता और दूसरों के लिए जीने का वही जज्बा। तुम सचमुच उन्हीं की तरह हो। यह तलवार तुम्हारे दादा की है। मैंने इसे वर्षों तक संभाल कर रखा, क्योंकि मुझे लगता था कि अभी इसका सही हकदार नहीं आया। लेकिन आज मुझे यकीन है कि यह अब तुम्हारी है। मैं वचन देता हूँ पिताजी, इस तलवार का उपयोग केवल सत्य और निर्दोषों की रक्षा के लिए करूँगा। मुझसे एक वादा करो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, तुम वापस लौटने की पूरी कोशिश करोगे। माँ, आपकी दुआ ही मेरी सबसे बड़ी ढाल है। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ।
जब तक सांस चलेगी मैं लौटने की कोशिश करता रहूंगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले अर्जुन यात्रा पर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि चंद्रवन जंगल में उसका सामना कालकेतु दानव से होने वाला है, जो उसकी जिंदगी बदल देगा। 3 दिन की यात्रा के बाद अर्जुन चंद्रवन जंगल के किनारे पहुंच गया। उसने बचपन से इस जंगल की कहानियां सुनी थी। यही है चंद्रवन। बचपन से इसकी कहानियाँ सुनता आया हूँ, लेकिन अब डर के साथ नहीं, हिम्मत के साथ इसमें कदम रखूंगा। जो भी होगा उसका सामना करूंगा। वह जंगल के अंदर चला गया। जंगल जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब पक्षियों की आवाजें, कहीं दूर झरने की धुन और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है। अगर कोई मेरी आवाज सुन सकता है तो कृपया मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। अर्जुन चौंक गया। वह आवाज की दिशा में दौड़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा था। उसका पैर एक जड़ में फंसा हुआ था। बूढ़ा दर्द से कराह रहा था। दादाजी, चिंता मत कीजिए, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको कुछ नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे पैर निकालते हैं, जरा भी घबराइए मत। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मेरा पैर इस जड़ में बुरी तरह फंस गया है। बहुत कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाया। अगर तुम मदद नहीं करते तो शायद मैं यहीं मर जाता। आजकल लोग अपने स्वार्थ में इतने डूब गए हैं कि किसी अजनबी के लिए रुकना भी पसंद नहीं करते। तुमने बिना कुछ सोचे मेरी मदद की। तुम्हारा दिल सचमुच बहुत बड़ा है। मेरे पिता हमेशा कहते हैं कि इंसान की असली ताकत उसकी तलवार में नहीं बल्कि उसके अच्छे कर्मों में होती है। अगर मैं आपकी मदद न करता तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। हमारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन बताओ, इस भयानक जंगल में अकेले आने की वजह क्या है? मैं राजकुमारी अनन्या के लिए स्वर्ण कमल लेने आया हूँ। मुझे पता है कि रास्ता कठिन है और सामने कालकेतु दानव होगा, लेकिन अगर मेरी कोशिश से किसी की जान बच सकती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारे भीतर साहस है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इस जंगल में केवल ताकतवर लोग नहीं जीतते। यहाँ जीत उसी की होती है जो बुद्धि, धैर्य और दया को कभी नहीं छोड़ता। बूढ़ा कुछ देर तक उसे देखता रहा। जब उसने दोबारा देखा तो बूढ़ा वहां नहीं था। वह अचानक गायब हो चुका था। अर्जुन हैरान रह गया। अरे दादाजी, आप कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। यह कोई साधारण इंसान नहीं था। लगता है इस जंगल का हर कदम किसी नए रहस्य की ओर ले जा रहा है। अर्जुन हैरान रह गया, लेकिन उसे आगे बढ़ना था। शाम होते होते अर्जुन जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गया। वहां एक विशाल पत्थर का किला था। किले के सामने पहुंचते ही धरती कांपने लगी, मानो कोई बहुत भारी चीज चल रही हो। अचानक एक विशाल आकृति उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी ऊंचाई 2 हाथियों जितनी थी। कौन है जो कालकेतु के क्षेत्र में घुस आया? इतने वर्षों बाद किसी ने इस अभिशप्त जंगल में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। हाँ, मेरा नाम अर्जुन है। मैं डर कर लौटने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम सुनकर बड़े बड़े योद्धाओं के कदम कांप जाते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। आप कालकेतु हैं, इस जंगल के सबसे शक्तिशाली रक्षक। कालकेतु की आंखों में आश्चर्य झलकने लगा। फिर भी भागे नहीं? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? अगर भागना ही होता तो मैं यहाँ तक नहीं आता। मैं जो करने आया हूँ उसे पूरा किए बिना वापस नहीं जाऊँगा। दिलचस्प। तुम्हारी आंखों में डर तो है, लेकिन उससे बड़ा साहस भी है। तो तुम स्वर्ण कमल लेने आए हो, राजकुमारी की जान बचाने, और बदले में आधा राज्य। क्या यही तुम्हारा असली उद्देश्य है? हाँ, उसी के लिए आया हूँ। हाँ, अगर मेरी कोशिश से किसी की जान बच सकती है तो यह सफर सफल होगा। मुझे खेती करनी आती है, राज करना नहीं।
मेरे लिए किसी की जान बचाना किसी भी राज्य से बड़ा इनाम है। तुम सचमुच बाकी लोगों जैसे नहीं हो। शायद इस बार कहानी कुछ अलग हो। स्वर्ण कमल पाने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं देनी होगी। केवल वही व्यक्ति सफल होगा जो बुद्धि, साहस और करुणा तीनों में सच्चा होगा। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। परिणाम जो भी हो, मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास करूंगा। दानव उसे एक बड़े मैदान में ले गया। वहां 3 विशाल घड़े रखे थे। इन 3 घड़ों में से एक में अमृत है, दूसरे में साधारण पानी और तीसरे में घातक विष। यदि तुमने गलत घड़ा चुन लिया तो तुम्हारी यात्रा यही समाप्त हो जाएगी। और अगर सही घड़ा चुन लिया तो समझूंगा कि तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन घड़ों के पास गया। पहले घड़े के आसपास मधुमक्खियां मंडरा रही थीं। दूसरे के पास कुछ नहीं था। तीसरे घड़े के पास कई मरी हुई चींटियां पड़ी थीं। अर्जुन ने घड़ों को ध्यान से देखा। कुछ देर बाद अर्जुन ने पहले घड़े पर हाथ रख दिया। मैंने निर्णय कर लिया है, यही पहला घड़ा अमृत से भरा है। इतनी जल्दी? आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मधुमक्खियां केवल वहां जाती हैं जहां जीवन होता है। वे कभी विष के आसपास नहीं मंडराती। और अगर यह सब तुम्हें भ्रमित करने का जाल हो तो फिर आपने मुझे शुरुआत से ही हराने का निश्चय कर लिया होता। मुझे लगता है परीक्षा का उद्देश्य छल नहीं, समझ को परखना है। सैकड़ों लोग यहाँ आए, कई बलवान, कई विद्वान, लेकिन तुम पहले व्यक्ति हो जिसने उत्तर देने से पहले कारण भी खोजा। बधाई हो, पहली परीक्षा पूरी हुई। पहली परीक्षा पूरी होने के बाद कालकेतु अर्जुन को एक लंबी पगडंडी से जंगल के और भीतर ले गया। अर्जुन, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? नहीं, आप ही बताइए। तुम हर बात बहुत सोचते हो, कभी कभी जरूरत से ज्यादा। और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी? मैं किसी की सलाह नहीं सुनता। शायद इसी कारण मैं आज यहाँ हूँ। तो फिर हम दोनों एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं। तुम सच में अजीब लड़की हो, लेकिन मुझे तुम्हारी यही बात पसंद आने लगी है। चलते चलते वे एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर अर्जुन का दिल पिघल गया। एक सुंदर हिरन जमीन पर पड़ा था। उसका एक पैर बुरी तरह घायल था। वह दर्द से करहा रहा था। अर्जुन तुरंत उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन कालकेतु ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। रुको, आगे बढ़ने से पहले इस दृश्य को ध्यान से देखो। यही दूसरी परीक्षा है। यह बेचारा हिरन, इसका पैर तो बुरी तरह घायल है। अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो शायद तुम समय पर तीसरी परीक्षा तक नहीं पहुंच पाओगे। और अगर इसे छोड़कर आगे बढ़ गए तो राजकुमारी की जान बचाने की संभावना बढ़ जाएगी। अब बताओ, एक घायल हिरन और एक राजकुमारी में तुम किसे चुनोगे? मैं इस हिरन की मदद करूंगा, क्योंकि दर्द किसी का भी हो, दर्द ही होता है। अगर मैं इसे तड़पता छोड़ दूं तो मैं जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। दानव की आंखों में एक अजीब चमक उभरी। अर्जुन ने आसपास की जड़ी बूटियां खोजनी शुरू की। उसने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा था। उसे कुछ औषधीय पत्तियां मिल गई। उसने उन्हें पीसकर हिरन के घाव पर लगाया। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। अर्जुन ने हिरन को पानी पिलाया, उसके घाव पर पट्टी बांधी, फिर उसके पास बैठकर इंतजार करने लगा। अचानक घायल हिरन धीरे धीरे उठने लगा। अर्जुन खुशी से उछल पड़ा। हिरन ने अर्जुन की तरफ देखा, फिर उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैलने लगी। अर्जुन की आंखें फैल गईं। अगले ही पल हिरन गायब हो गया। उसकी जगह एक सुंदर वनपरी खड़ी थी। आप कौन हैं देवी? आप अपना परिचय दीजिए। मैं वनदेवी की दूत हूँ। यह हिरन नहीं, तुम्हारी करुणा की परीक्षा थी। तुमसे पहले बहुत लोग यहाँ आए, लेकिन किसी ने भी अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी और का दर्द नहीं देखा। अर्जुन स्तब्ध रह गया। वनपरी ने हाथ उठाया। एक चमकता हुआ चांदी का पत्ता प्रकट हुआ। उसने वह अर्जुन को दे दिया। अर्जुन ने सम्मान से वह पत्ता ले लिया। पहली बार कालकेतु शांत दिखाई दे रहा था। अब अर्जुन को कालकेतु उतना डरावना नहीं लगता था। तीसरी परीक्षा का द्वार
कुछ देर बाद कालकेतु अर्जुन को जंगल के सबसे गुप्त से गुप्त हिस्से में ले गए। वहां एक विशाल पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे पर सोने से लिखे शब्द चमक रहे थे। इस दरवाजे पर लिखा है, जो अपने मन को जीत ले वही आगे बढ़े। इसका असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक चेतावनी है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? धैर्य रखो अर्जुन। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर इंसान को अपने अनुभवों से मिलते हैं। कुछ ही पलों में तुम खुद इसका अर्थ समझ जाओगे। अर्जुन ने संदेश पढ़ा। तभी पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक विशाल गुफा थी, लेकिन यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। मोती, जवाहरात, मुकुट, तलवारें, खजाने, जिधर देखो उधर दौलत ही दौलत। अर्जुन की आंखें फैल गईं। मैंने अपने जीवन में इतना धन कभी नहीं देखा। सोने के पहाड़, हीरे, मोती, ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया का खजाना यहीं जमा हो। और यही तुम्हारी तीसरी परीक्षा है। यह ताकत की नहीं, बुद्धि की नहीं, बल्कि तुम्हारी मन की परीक्षा है। इस गुफा के सबसे अंत में स्वर्ण कमल तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन उसके रास्ते में जो भी खजाना दिखाई दे रहा है उसे तुम चाहो तो अपना बना सकते हो। मतलब मैं यहाँ से जितना चाहूँ उतना धन अपने साथ ले जा सकता हूँ? और अगर मैं सब कुछ अपने साथ ले जाने की कोशिश करूँ तब क्या होगा? हाँ, सोना ले सकते हो, हीरे ले सकते हो, मोती, मुकुट, तलवारें, यहाँ तक कि इतना धन ले सकते हो कि पूरा राज्य खरीद सको। कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। अगर मैं ये हीरे ले जाऊं तो माँ और पिता को जीवन भर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन पिता हमेशा कहते थे कि मेहनत से कमाई हुई एक रोटी भी उस धन से कहीं बेहतर होती है जो गलत रास्ते से मिले। मैं इस परीक्षा में नहीं हारूंगा। सबसे कठिन प्रलोभन अचानक गुफा में रोशनी फैल गई। अर्जुन ने देखा कि उसके सामने उसका अपना घर दिखाई दे रहा है। अर्जुन बेटा वापस आ जाओ, हमें स्वर्ण कमल नहीं चाहिए। आ जाओ बेटा, आ जाओ। बेटा, हमें धन या पुरस्कार नहीं चाहिए, हमें केवल तुम चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कैसे जी पाएंगे? अर्जुन की आंखें भर आईं। तभी उसकी जेब में रखा चांदी का पत्ता चमकने लगा। वही पत्ता जो वनपरी ने दिया था। पत्ते से आवाज आई, सावधान अर्जुन, सावधान। अचानक पूरा दृश्य गायब हो गया। अर्जुन समझ गया, यह भ्रम था। मैं समझ गया, यह सब एक भ्रम था। अगर मैं भावनाओं में बह जाता तो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। अधिकतर लोग यहीं हार जाते हैं। सोने का लालच हर कोई पहचान लेता है, लेकिन अपनों के मुंह का जाल पहचानना सबसे कठिन होता है। गुफा के अंत में एक चमकती हुई झील थी। झील के बीच एक सुनहरा फूल खिल रहा था। उसकी रोशनी पूरे कक्ष को प्रकाशित कर रही थी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन तभी धरती कांपने लगी। झील से रक्षक बाहर निकला। रुको, कौन है जो स्वर्ण कमल के पास आने का साहस कर रहा है? अपना परिचय दो और सच सच बताओ कि यहाँ किस उद्देश्य से आए हो। मेरा नाम अर्जुन है। मैं किसी खजाने या शक्ति के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ राजकुमारी की जान बचाने के लिए स्वर्ण कमल लेने आया हूँ। अपने लिए क्या चाहते हो? धन, यश, शक्ति या फिर अमरता? अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अगर इस यात्रा का कोई पुरस्कार है तो वह किसी की जान बच जाने की खुशी है। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर तुम्हें आधा राज्य दे दिया जाए तब भी तुम्हारी इच्छा नहीं बदलेगी? नहीं, राज्य भी नहीं चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ वह किसी इनाम के लिए नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि किसी की जान बचाना किसी भी खजाने, किसी भी राज्य और किसी भी इनाम से कहीं अधिक मूल्यवान है। तुमने परीक्षा पास कर ली अर्जुन। तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम्हारा इरादा सच्चा है। तुम ही स्वर्ण कमल के वास्तविक अधिकारी हो। आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। मैं वचन देता हूँ कि इस स्वर्ण कमल का उपयोग केवल एक जीवन बचाने के लिए ही करूँगा। अर्जुन ने स्वर्ण कमल तोड़ लिया। पूरा कक्ष सुनहरी रोशनी से भर गया। जैसे ही अर्जुन स्वर्ण कमल लेकर लौटा, कालकेतु के शरीर से प्रकाश निकलने लगा। अर्जुन घबरा गया। क्या हो रहा है? तुम्हारे शरीर से यह प्रकाश क्यों निकल रहा है? आखिर यह सब क्या है? वह समय आ गया है जिसका मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था।
आज मेरा श्राप समाप्त होने वाला है। श्राप? इसका मतलब तुम सच में दानव नहीं थे? नहीं, मैं कभी दानव नहीं था। मेरा नाम राजकुमार आदित्य है। अपने घमंड और अहंकार के कारण मुझे यह श्राप मिला था। एक ऋषि ने मुझे चेतावनी दी थी, लेकिन मैंने उनका अपमान कर दिया। उन्होंने कहा था कि जब तक मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो बुद्धि, करुणा और निस्वार्थता में सच्चा होगा, तब तक मैं दानव बनकर भटकता रहूंगा। हाँ मित्र, आज पहली बार मैं अपने असली रूप में लौट पाया हूँ। इसके लिए मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। तो आज आपका वर्षों का इंतजार खत्म हो गया। मुझे खुशी है कि मैं आपके लिए कुछ कर सका। अर्जुन और आदित्य महल पहुंचे। राजा वीरेंद्र कई दिनों से चिंता में थे। राजकुमारी की हालत लगातार बिगड़ रही थी। तभी सैनिक दौड़ते हुए आए। महाराज, एक युवक स्वर्ण कमल लेकर राज्य की ओर आ रहा है। सभी उसे हैरानी से देख रहे थे। राजवैद्य ने स्वर्ण कमल की पंखुड़ी से औषधि बनाई। कुछ देर बाद राजकुमारी ने धीरे धीरे आंखें खोली। राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटा, तुमने मेरी बेटी ही नहीं, पूरे राज्य की उम्मीद बचाई है। जो चाहो मांग लो। महाराज, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर आप सच में मुझे सम्मान देना चाहते हैं तो मेरे गांव के लोगों का जीवन बेहतर बना दीजिए। आज तुमने मुझे सिखाया है कि महानता राज सिंहासन से नहीं बल्कि चरित्र से मिलती है। आज से तुम इस राज्य के सबसे सम्मानित नागरिक हो। उस दिन अर्जुन ने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत तलवार में नहीं, चरित्र में होती है। सच्चा नायक वह नहीं जो दानव को हराए, बल्कि वह है जो लालच, डर और स्वार्थ को हराए।